नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVDB पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि कोरोना को रोकने में मोदी सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है, और अगर आप लोग भी किसानों के समर्थन में खड़े हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। कर्नाटक भाजपा में कलह हुआ है शुरू। कर्नाटक में भाजपा ने शुरू की है नए मुख्यमंत्री की तलाश, इस्तीफा दे सकते हैं येदियुरप्पा। आप लोगों को बताते चले, उत्तराखंड के बाद भाजपा के लिए एक बार फिर से कर्नाटक चुनौती बनता ही जा रहा है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा इस्तीफा दे सकते हैं। माना जा रहा है कि शर्तें पूरी होने पर वह इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद अब यहां पर उनकी मुलाकात बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा से भी हो चुकी है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, बीजेपी के कई कर्नाटक के विधायक बाकी हो सकते हैं अगर यहां पर इस्तीफा नहीं देते हैं येदियुरप्पा, क्योंकि लगातार कई बाकी विधायक मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदला जाए, क्योंकि येदियुरप्पा भ्रष्टाचार के कई मामलों में लिप्त हैं, जिससे यहां पर पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है। ऐसा यहां पर इन बाकी विधायकों का कहना है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अंदर खाने से खबर सामने निकल के आई है। कर्नाटक में भाजपा ने शुरू कर दिया है नए मुख्यमंत्री की तलाश करना, और जल्द ही अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं राज्य के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद बोले, बीजेपी खुद को मुक्त करे, हम सरकार चलाने को तैयार हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद एक दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने पेट्रोल, डीजल, LPG गैस के दामों में बढ़ोतरी सहित महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के नेता ने कहा है कि बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार क्रूर और निर्दयी नजर आ रही है। आज हर विषय से ऊपर बढ़ती महंगाई का मुद्दा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज केंद्र सरकार की नीति से लोग लगातार दबे जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। देश में ये हालात तब हैं जब कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है। और वहीं सलमान खुर्शीद ने आगे कहा है कि अगर मोदी से सरकार संभल नहीं रही है तो वह इस्तीफा दे दें, हम सरकार चलाने के लिए तैयार हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से बरसे हैं बीजेपी सरकार पर महंगाई के मुद्दे पर सलमान खुर्शीद। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। नहीं लगता है कि CGI राष्ट्रद्रोह कानून खत्म करना चाहते हैं, बोले हैं पूर्व चीफ जस्टिस प्रशांत भूषण का निशाना। बीजेपी ने बचाव में अपने नए MP उतार दिए हैं। आप लोगों को बताते चले, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस और मौजूदा राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई ने राष्ट्रद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि मौजूदा CGI NV रमन्ना ने ऐसा कहा है कि राष्ट्रद्रोह कानून को खत्म करना चाहिए। उन्होंने अपनी राय देते हुए कहा है कि इसे रद्द करने की जरूरत नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट पहले ही 3 बार अपने फैसलों में बहुत ही स्पष्ट तौर पर बताया है कि 124A के तहत राष्ट्रद्रोह कानून के पैरामीटर क्या होंगे। और वहीं अब रंजन गोगोई के इस इंटरव्यू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पूर्व चीफ जस्टिस पर उनके कार्यकाल के दौरान लगे आरोपों का जिक्र किया और उन्हें भाजपा से जोड़ते हुए निशाना साधा। प्रशांत भूषण ने लिखा, तो आखिरकार उन्होंने अपने नए सांसद गोगोई अयोध्या, राफेल और यौन उत्पीड़न के लिए चर्चा में रहने वाले को राष्ट्रद्रोह जैसे औपनिवेशिक काल के कानून का बचाव करने के लिए उतार दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राष्ट्रद्रोह कानून को रद्द करने की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, और उसी कानून का समर्थन कर रहे हैं पूर्व CGI रंजन गोगोई, और अब चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं रंजन गोगोई। दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। संघ और भाजपा से डरने वालों की कांग्रेस में कोई भी जगह नहीं है, राहुल गांधी की टूक सिंधिया पर कसा है तंज। आप लोगों को बताते चले, जो लोग संघ और भाजपा से डरते हैं उनके लिए कांग्रेस में कोई भी जगह नहीं है। वह पार्टी से बाहर जाना चाहते हैं तो जाएं।
बहुत से दूसरे लोग हैं जो भाजपा और संघ से मुकाबला करना चाहते हैं, उनको पार्टी के अंदर लाओ। यह बात राहुल गांधी ने सोशल मीडिया टीम के साथ 2 घंटे चली बैठक में कही है। और वहीं राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम का उल्लेख करते हुए तंज कसा है कि उनको अपनी दौलत को लेकर के आरएसएस और भाजपा का डर सता रहा था। इसी डर से सिंधिया कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार मीडिया पर कब्जा कर रही है, इस कारण सोशल मीडिया ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जरूरत इस बात की है कि हम बिना डरे ऐसी ताकतों का मुकाबला करें और सच्चाई जनता के सामने रखें। और वहीं सोशल मीडिया की अपनी टीम को राहुल गांधी ने 2 टूक संदेश दिया है कि संघ और भाजपा से डरने वालों को बाहर करो तथा जो डरते नहीं है उनको पार्टी में लाओ। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी की बैठक में आपस में ही भिड़े हैं 2 नेता, जम करके चले हैं लात घूसे, अस्पताल में हुए हैं भर्ती। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी दफ्तर में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पार्टी के 2 नेता आपस में ही भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ही पदाधिकारियों में लात घूसे चलने लगे। मारपीट की घटना में बीजेपी के एक नेता यहां पर घायल हो गए, इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। दरअसल आप लोगों को बताते चलें, गाजियाबाद बीजेपी कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की वर्चुअल मीटिंग चल रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता भी इस बैठक में जुड़े थे। इसी दौरान पूर्व विधायक प्रशांत चौधरी और पवन गोयल के बीच किसी बात को लेकर के विवाद हो गया। नौबत दोनों के बीच मारपीट तक आ गई। मारपीट में पवन गोयल गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। तो देख सकते हैं कि यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ही बीजेपी के अंदर पहले ही कलह देखने को मिल रही थी और अब यहाँ पर बीजेपी के नेता आपस में ही भिड़ने लगे हैं और लात घूसे चलने लगे हैं। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं, राकेश टिकैत ने अब दी है आर पार की लड़ाई की धमकी। बोले 5 सितंबर को बड़ी महापंचायत होगी, अब देश में जंग होगी। आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार के द्वारा लाए गए तीनों ही कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर लगातार जारी है। इस किसान आंदोलन को शुरू हुए 7 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कई बार इस आंदोलन के लंबा चलने के संकेत दे दिए हैं पहले ही। किसान संगठनों का कहना है कि किसान आंदोलन तभी खत्म होगा जब मोदी सरकार चाहेगी। अगर सरकार उनकी सारी मांगे स्वीकार कर ले तो उसी वक्त किसान आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा, सारे किसान अपने घर लौट जाएंगे। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, और वहीं आज किसान नेता राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के रामपुर में आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को देश में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों पर भी घेरा है। उन्होंने कहा है कि बढ़ रहे डीजल के दामों को लेकर के भी किसान विरोध कर रहे हैं। सरकार किसानों से यह पूछ रही है कि महंगाई से उन्हें क्या मतलब है। इस वक्त किसान अपनी जेब से डीजल खरीद रहा है, गन्ने की फसल का भुगतान भी नहीं किया गया है। देश के किसान की हालत इस वक्त काफी नाजुक हो चुकी है, किसान तो बर्बाद ही हो चुका है, ये टिकैत का कहना है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कि 5 सितंबर को किसान संगठनों के द्वारा एक महापंचायत बुलाई गई है। ऐसा लग रहा है कि देश में युद्ध होने वाला है। ये यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि 5 सितंबर को होने जा रही है बड़ी महापंचायत और अब देश में होगी जंग और मोदी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे इस देश के किसान। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, आखिर बीजेपी वालों के मन में मुसलमानों के लिए इतनी नफरत क्यों? संघी दानिश से इसलिए चिढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी मोदी का मां के हाथों ढोकला खाते फोटो नहीं लिया। आप लोगों को बताते चलें, दानिश सिद्दीकी दुनिया में कुछ अलग करने आए थे। उनकी आंखें वो ढूंढ लेती थी जो दूसरा देख नहीं पाता था। एक तस्वीर एक किताब जैसी जिंदा तस्वीरें, बोलती हुई तस्वीरें। संघी उनसे इसलिए चिढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी मोदी का मां हीराबेन के हाथों ढोकला खाते फोटो नहीं लिया, गाय को चारा देते योगी का फोटो नहीं लिया। क्योंकि यहां पर आप लोगों को बताते चले, दानिश सिद्दीकी मौत के मामले में यहां पर भाजपाई पूरी तरीके से खामोश है। प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने एक शब्द तक नहीं बोला है। और वहीं जो तस्वीरें आप लोगों के सामने है देख सकते हैं, रोहिंग्या, जामिया और कोरोना काल की इन तस्वीरों के लिए हमेशा याद रहेंगे फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी। दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
उत्तराखंड कांवड़ यात्रा पर रोक लगा रहा है और यूपी इजाजत दे रहा है। तीसरी लहर में कांवड़ियों की लाश बहेगी, शिवसेना का जोरदार हमला। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 जुलाई से राज्य में कांवड़ यात्रा होने का ऐलान कर दिया है। इस मामले में योगी सरकार और केंद्र सरकार के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। योगी सरकार हर हाल में कांवड़ यात्रा का आयोजन करने की बात कर रही है और वहीं केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को इस फैसले पर दोबारा से विचार विमर्श करने की सलाह दी है। योगी सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, शायद उसी तरह नियमों का पालन किया जाएगा जैसे कि पंचायत चुनाव में देखने को मिला था। इस मामले में विपक्षी दलों ने योगी सरकार के फैसले का विरोध किया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए कांवड़ यात्रा के फैसले को लेकर के योगी सरकार पर हमला बोला है। सामना में शिवसेना ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की तीसरी लहर का खतरा होने के बावजूद राज्य में कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दी है। भले ही कांवड़ यात्रा हिंदू लोगों की आस्था का विषय है, लेकिन कांवड़ यात्रा में भीड़ की बाढ़ आएगी। इसके बाद इस बाढ़ में भक्तों के शव बहेंगे और इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो सीधे तौर पर बीजेपी और खुद योगी आदित्यनाथ ही होंगे। ये यहां पर कहना है शिवसेना का। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। प्रियंका गांधी का यूपी दौरा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखीमपुर के पसगांव ब्लॉक के सेमराघाट पहुंच करके ब्लॉक प्रमुख चुनाव में अभद्रता का शिकार हुई सपा की महिला उम्मीदवार से मुलाकात की है। इस दौरान महिला के परिवार वालों के साथ में हजारों कांग्रेसी मौजूद रहे और वहीं प्रियंका गांधी ने पीड़ित से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी है और कहा है कि वह हर हाल में उन्हें न्याय दिला करके ही रहेंगे। योगी सरकार से डरने की जरूरत नहीं है किसी को भी। करीब 20 मिनट की मुलाकात में उन्होंने पीड़ित महिला को गले भी लगाया और ब्लॉक प्रमुख चुनाव रद्द करने की मांग की है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी का 3 दिवसीय दौरा है यूपी का और यहाँ पर वो लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ से मिले हैं नवजोत सिद्धू। आज कोई बड़ा ऐलान संभव है। आप लोगों को बताते चले, पंजाब कांग्रेस में घमासान पर आज कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू पंचकुला पहुंचे। पंचकुला में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ से सिद्धू ने मुलाकात की है। सिद्धू ने कहा है कि जाखड़ मेरे बड़े भाई है, मार्गदर्शक है मेरे। वही पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत भी थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं और वहां भी यहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करेंगे। दोस्तों, ये आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। ज्यादा से ज्यादा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।